कल जय किशन जी के साथ चर्चा हो रही थी कि महाराज आप तो मानस पे रामायण पे ही सुनाओ कुछ सत्संग। तो कितनी बढ़िया इन्होंने बहुत जोरदार मर्म की बात कही। क्योंकि सज्जनों, अन्य अन्य ग्रंथ जैसे वेद वगैरह वो पढ़ने का हर एक को अधिकार भी नहीं है। ऐसा मैंने जैसा संत महापुरुषों से सुना, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूं। वेदों ने विचार किया कि मैं भी सुलभ हो जाऊं, तो वेद ही ये रामायण है, वेद का ही स्वरूप है रामायण, ऐसा संतों ने फरमाया। वेद को हर एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। वेदों को पढ़ने का नियम है कि जिसके यज्ञोपवीत संस्कार किया हुआ हो, त्रिकाल संध्या वंदन करता हो, गायत्री का जप करता हो, और फिर वो बड़े कठिन नियम है। वेद पढ़ रहे हो और बरसात आ जाए तो भी वेद की पोथी बंद। अब अपने तो यहाँ पे तेरे को कथा सत्संग करते हैं, इधर भी खुला इधर भी खुला, और अगर बरसात आ गई भाई भगत लोग तो बेचारा बहुत कठिनाई काम छोड़ रहा है, और आप पोथी बंद करना तो लोग कहेंगे कि महाराज मैं तो इतना दूर आया काम छोड़ रहे थे तो हूँ आप ही बंद कर दियो है। तो बोलो मारो ही ज्यादा जय किशन जी जानकार है कि भाई कोई देखो मैंने कोई वेद वगैरह कोई पढ़ना आओ कौन है, पर फिर एक बात की बात सुना रहा हूँ कि जय किशन जी कह के महाराज रामायण पर ही सुनाओ आप तो इसलिए मेरे को विचार आया कि भाई जय किशन जी को कितना ज्ञान है कि बरसात आ जाए तो वेद की पोथी बंद, और वेद ब्रह्मचारी अगर पढ़ रहा हो और कुत्ता रोने लग जाए, गधा भौंकने लग जाए, पोथी बंद। अब बोलो अपने के भैरवनाथ कैसे बैठे रही है तो अपना ही तरह बोलो तो बहुत बड़ी ऊंची बात बताई थे तो। और गुरु शिष्य को पढ़ा रहा हो और बीच में से कोई निकल जाए तो पाठ बंद करो। अब अपने तक तालाब को किनारे हो तो कहीं आता जाता ही रहे है, तो विगत वैग नहीं भाई। वेद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही पढ़ सकते हैं, इनमें केवल पुरुष ही पढ़ सकते हैं, स्त्रियां नहीं। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसे ही वेद पढ़ने का अधिकार होता है। तो वेद सबके लिए कहाँ सुलभ है। इसलिए वेदों ने सोचा कि हम ही रामायण के रूप में अवतरित हो जाए। और मानस तो इतनी सरल है, हर एक व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, हर एक व्यक्ति सुन के समझ सकता है। पर एक बात और संतों ने बताई कि कोई भी धर्म ग्रंथ हो, रामायण हो, भागवत हो, किसी संत से गुरु से सुनना ही सार्थक होता है। क्यों कि आप जब ये पोथी में पैदा थे अपने लिए तो अक्षर है, और किसी गुरु से किसी संत से सुना जाए तो वो अपने हृदय में वो वाणी प्रकाश कर देती है। आपने हृदय में लाग जाओ बाबा। इसलिए गुरु से किसी संत से ही सुनना चाहिए, तब वो थोड़ा ठीक रह जाए। किशन सही पल्ले पड़ जाओ साहब। और रामचरितमानस की तो एक एक चौपाई पापों को नष्ट करने वाली है। और प्रकाश जी
संशय नहीं रखना। इसमें लिखा है कि रामायण का पाठ कराने से क्या होता है, गृह शांति कराने की अलग से जरूरत नहीं है। अपने घर में अगर रामायण का पाठ भी हो जाए, नयो घर बनावा और हम विचार करा कि किसी पंडित जी ने बुलावा कहीं करा, तो अलग कोई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपने मकान में एक बार रामायण पाठ भी करवा लिया तो अलग से कोई आपको गृह शांति करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रामायण की तो बहुत बड़ी भारी महिमा है, और जय किशन जी तो बड़ा समझदार है। ये समझदार को नाम शौक है सुनबा को, तो शौक तो बहुत बड़ो है, शौक है दें तो ठाकुर जी की कृपा हुई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत ही बहुत भाग्यशाली हो जब जा और कोई मनुष्य शरीर आपने मिले है। कोई ऐसे बातों से नहीं मिलता है। लख 84 भटकत भटकत मिनका दे पाई। तो इसलिए जन्म से मृत्यु तक की यात्रा सफल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुखद होनी चाहिए, और आनंद के साथ इस यात्रा को करते रहें, ताकि ये यात्रा आकर्षित बन जानी चाहिए। ऐसी हमारी सबकी सोच है। आपने सभी बड़ा बूढ़ा कहीं विचार करे, थोड़ा घना बड़ा हुए समझ आने लग जावे, जब कहीं कह रहे माँ को तो मन तुम्हारा थोड़ा बढ़िया निकल जाए और की नहीं था आई क्या, सबकी यही सोच है। तो उसके लिए तो भाई बढ़िया अगर अपनी यात्रा हुए भाई, आप आठों शाहीपुरे जावा, भिलवाड़ा जावा, कटाई जावा, कोई विचार करा भाई बस में सीट मिल जाए, राजी खुशी यात्रा हो जाए। तो इन्हीं प्रकारों मनुष्य जीवन की जो यात्रा है वह भी सरल हो, सफल हो, यानी कि राजी खुशी आनंद के साथ, की प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। छोरा छोरी बेटा वो बढ़िया सेवा करे, कोई विचार है राम गोपाल अच्छी सेवा करे आपने है, तो उसके लिए तो महाराज कुछ न कुछ आपको तौर तरीका अपनाना पड़ेगा कि भाई गोपाल सेवा किस तरीके से करेगा अपनी, यूं थोड़ी करे, कुछ न कुछ तो तरीकों अपनाना ही पड़ेगी। तो आज आपको हम तरीका बताते हैं ताकि किसी को इस मनुष्य जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आवे। सबको भाई सभी यही चाहते हैं ना कि अपनी यात्रा सरल हो, बढ़िया जीवन निकला, कठिन तकलीफ नहीं हो, परिवार यही चाहो। हाँ सब यही चाहो ऐसा। तो वो बात है परिवार को संवारना, परिवार को संवारना, सामंजस्य कैसे बैठाना चाहिए, मतलब अपने को सबको टैकल करना पड़ता है कि इसके साथ किस ढंग से बात करना, कैसा स्वभाव है इसका, ये कैसा है। इस प्रकार से पूरे परिवार में सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए, वो तरीका अपनाओ कि अपने को इनको कैसे रखना आज के समय में। अब भाई विगत शायद क्यों जसोदा का ही नाम ही यशोदा ही है। हाँ तो भाई पढ़वा गया ना स्कूल में तो शायद 1.5 साल हो गया है, साल भर ज्यादा हो गया। तो देखो आज के समय में शिक्षा का बालकों पर बहुत तनाव बढ़ गया है, करना बढ़ रहा। तो वातावरण अपने स्थान पर है, वातावरण में हमारे को इस वातावरण को रोकने की क्षमता भी नहीं है, पर प्रेम और विश्वास, भाई ये जो वातावरण जो चल रहा है, बच्चों में जो शिक्षा का तनाव बढ़ रहा है, तो इस वातावरण को तो आप और हम सब मिलके रोक नहीं सकते हैं। क्या रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपन इतना तो कर ही सकते हैं, प्रेम और विश्वास, ये सब चीजें
इस रामचरितमानस में है। आप अगर एक एक चीज सुनोगे, समझोगे, तो अपने घर परिवार में कहीं खींचातानी का नाम नहीं रहेगा। हम एक घर में जन्मे हैं, अलग अलग जगहों पर रहने से परिवार अलग नहीं जो हो जाते हैं, रहने की जगह अलग होने पर भी एक होना चाहिए, और एक रहोगे तो संपूर्ण जीवन सुखी रहेगा। आज के हिसाब से अपने बच्चे को सेट करो, मैं किस ढंग से इसकी पढ़ाई करानी है। अब अपना एक व्यक्ति, आपके यहाँ भी है कई लोग कि कोई बाहर, कोई हैदराबाद काम करता है, कोई काम करता है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम है, किसके क्या काम है, कोई भिजवाड़ा काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि अपन अलग अलग जगह रहने से वो अलग हो गया, मैं अलग हो गया, मारे तो हूँ बोलचाल ही कौन है ना, ऐसा भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भले ही अलग अलग जगह रहे, अलग अलग काम धंधा करे, लेकिन अपन सब अगर एक रहेंगे तो संपूर्ण जीवन सुखी रहेगा, अपना पूरा परिवार सुखी रहेगा। और जीवन सुखी बनाना है, जीवन तो सब सुखी बनाना ही चाहते हैं। तो संत महापुरुषों ने क्या कहा कि माता पिता, छोटे बालकों, सबको अपने परिवेश में लेकर चिंतन करेंगे, तब जाकर आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, मंगलमय बनेगा। अपने परिवार को समय दो, अपने बच्चों के साथ रोज बैठो, इन बच्चों के साथ बात करो, बच्चों के साथ बच्चे भी बनो, इनके साथ अच्छी अच्छी चर्चा करो, इनको समझाओ कि भगवत कृपा से मानव शरीर मिला है, मानव शरीर ठाकुर जी की कृपा से मिल गया, लेकिन कैसे मिला, इसमें माता पिता की अहम भूमिका है। बोलो, अगर माँ बाप नहीं होते तो क्या आपको मनुष्य शरीर मिल सकता है? नहीं। पिता ने गर्भाधान नहीं किया होता, माता ने अगर अपना गर्भ धारण नहीं किया होता, माँ ने अगर जन्म नहीं दिया होता, शिक्षा नहीं किया होता, क्या ये योग्यता हम संपादित कर सकते थे? कदापि नहीं। क्या झूठी बात है सर? सत्य है, सत्य बात। तो ये बातें आप अपने बच्चों को समझाओ। मानव देह माता की पिता की कृपा से मिलता है, इसलिए माता के प्रति आदर की भावना रखना, पिता के प्रति पूज्य भावना रखना, माता पिता की सेवा करना, ये सनातन धर्म है। भगवान की प्राप्ति माता पिता की सेवा करने से हो जाएगी। एक बार महाभारत का आपको छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं कि युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, जीव के कल्याण का सरल साधन क्या है? पितामह ने कहा, सेवा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सेवा किसकी? किसकी सेवा करूं? भीष्म जी बोले, माता पिता और गुरु की सेवा करो। जो व्यक्ति माता की सेवा करके माता को प्रसन्न कर लेता है तो धरती के समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं उसको। माँ की जो सेवा करके माँ को अगर प्रसन्न कर देता है तो माँ की अंतरात्मा से जो आशीर्वाद मिलता है उसे धरती के सब सुख मिल जाते हैं अपने ऑटोमेटिक, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो व्यक्ति अपनी सेवा से पिता को संतुष्ट कर देता है तो उसको स्वर्ग का सुख भी धरती पर उतर के आता है उस व्यक्ति के लिए। और वो व्यक्ति अपनी आज्ञा का पालन सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लेता है। अपनी सेवा करके अपने गुरु महाराज को जो व्यक्ति प्रसन्न कर लेता है तो ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके भगवान के लोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक को प्राप्त करके इस मृत्यु लोक में आवागमन के चक्र से ही छूट जाता है। पुनरति जननम पुनरति मरणम।
बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये सब गुरु महाराज की जब कृपा हो जाती है, गुरु की अगर कोई सेवा कर लेता है, तब उसका बार बार इस धरती पर आना, जन्म लेना, ये सब मिट जाता है। तो अब भाई अगर मान लो सब प्रकार को सुख चाहे, तो माता पिता और गुरुदेव ने प्रसन्न करो। भाई अगर अपन करेंगे तो आपने गोपाल ही कह हाँ है? सही हाँची बात, थोड़ा घाटा बोल तो सुनो। हाँ मतलब मैं कह रहा देख कह रही वो देखे देख कह रही वो तो और आई बात दूसरा ने कहनी है। हाँ जैसे एक आपको महाराष्ट्र के भक्त पुंडरीक का उदाहरण सुनाते हैं। पंढरपुर पंढरपुर तो भक्त पुंडरीक को ऐसी इच्छा हुई भाई, उस समय में सब लोग पैदल ही जाते थे। ये दृष्टांत अपने घर परिवार में हर एक बच्चों को सब जगह आप बैठो जहाँ सुनाया करो, ताकि अपने बच्चों को कुछ शिक्षा मिले। सुन बाड़ा भी तो छावन है, जबरदस्ती सुनाओ। देखो एक कहने का तरीका बताऊं, बीच में बात याद आ गई कि एक ऐसा सूत्र है कि आप किसी को, चाहे बच्चा हो, अपनी पत्नी हो, माता पिता हो, मित्र हो, कोई भी हो, उसको अगर आप कुछ कहना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उसका मूड देखो, मूड देखो भाई इसका मूड कैसा है, फिर एकांत देखो, फिर उसको कोई बात कहो, जरूर मानेगा आपकी बात। अब अपन कुछ कुछ बच्चों की ऐसी आदत होती है कि अपन सबके सामने कुछ कह देते हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं। या आजकल वाले बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमारे को सबके सामने डांट दिया आपने, सबके सामने कह दिया। और जब आप वो बच्चा अगर अकेला होगा, उसका मन भी होगा सुनने का, अरे कभी तो मन बनेगा, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कभी तो मन बनेगा। जब कभी भी गलती करता है, उसको आत्मात नहीं कहना, शांति से कहने का, तो जरूर अपनी बात को सुनेगा। ठीक है सर, वो आपकी बात को समझा। तो मित्रन फित्रन तो को काम को नहीं, पर वो मंत्र याद रखो, एकांत, तो कोई मूड देख लूंगे। हाँ, एकांत और उसका मन, उसका मूड देखो। भले 2 दिन निकलो, बार बार जाओ, बार बार उसको देखते रहो। एक दिन वो कहेगा, अरे भाई कई काम में घना दिन हो गया, तुम आवे रोज मन की खेवे कौन है, अरे थारो मन न हो, हल बैठ बैठ है। तो उस समय में पैदल चलते थे, तो भक्त पुंडरीक ने विचार किया कि भाई मैं भी जो है अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा लूं। तो चले, तब जो है वो पुंडरीक की घरवाली बोली कि ऐसे नहीं, मेरी भी सुनो जी, सुनाओ कि आपके कंधे पर तो मैं बैठूंगी। अच्छा। और ये जो धोती है ना भाई, 2 धोती तो वही है अपने, तो एक धोती के पल्ले से तो पिताजी के यहाँ बांध दो गले में, और एक तरफ के छेड़े से माँ के बांध दो, मैं आपके कंधे के ऊपर बैठ के इनको खींचते खींचते चलूंगी। अच्छा। अब पुंडरीक ब्राह्मण, इतना बोध नहीं था, तो उसको घरवाले को कंधे पर बिठा दिया और चल दिए तीर्थ यात्रा। तो चलते चलते कहाँ पहुंच गए, काशी जी में। अच्छा। और वहाँ किसी के यहाँ आपके जैसे सज्जन के वहाँ रात्रि विश्राम किया। तो वो सज्जन माता पिता गुरुजनों का सच्चा सेवक था, उसके वहाँ रात रुके, योग की बात। तो रात में पुंडरीक ने क्या देखा कि एक सफेद कपड़े वाला लंबा पुरुष देखा, जो वहाँ उस सज्जन के वहाँ सेवा कार्य कर रहा है। इधर देखा तो 2 महिलाएं
सफेद वस्त्र में उस भक्त के वहां साफ सफाई का काम कर रही है। तब उस पुंडरीक भक्त ने उनसे जानकारी ली, आप कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयागराज हूं। और उन दोनों महिलाओं ने कहा कि हम गंगा और यमुना हैं। अरे गंगा यमुना, तीर्थराज प्रयागराज, यहाँ का भैया ये माता पिता गुरु का भक्त है और हमारे में कई पापी लोग डुबकी लगा के आते हैं, तो इस माता पिता गुरु के सेवक के यहाँ सेवा कार्य करने से हम पवित्र हो जाती है, इसलिए हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। भक्त पुंडरीक की तो महाराज आँखें खुल गई है। तब पुंडरीक ने सुबह विचार किया, अब आगे की यात्रा कहीं नहीं जाना है, अब अपने तो यहीं से वापस पंढरपुर चलते हैं। तब भक्त पुंडरीक वापस चलने के लिए अपनी पत्नी से कहता है कि तेरे को चलना है तो पैदल पैदल, नहीं तो यहीं गंगा जी में डूब मर। तब उसकी पत्नी को भी बड़ा ज्ञान हो गया और उसने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कि एक कंधे पर पिताजी को आप बिठाओ और एक कंधे पर माँ को मैं बिठाऊं। बोलो उस जगह का कितना प्रभाव, जिस जगह पर माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा होती है, जगह को ही प्रभाव करियो जगह। और वो पूरे रास्ते में भक्त पुंडरीक और उसकी पत्नी माता पिता को ऊपर यहाँ बिठा के लाए, वापस पंढरपुर आ गए और बड़े भाव से तन मन से माता पिता की रोज सेवा करते हैं। अब महाराज द्वारिका से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए, भक्त पुंडरीक की माता पिता की सेवा से। तो भगवान कृष्ण आने लगे तो रुक्मिणी जी ने कहा कि आप अकेले अकेले जाते हो, मैं भी साथ चलूंगी। तब ठाकुर जी ने कहा कि देवी मेरे भक्त बड़े अलबेले होते हैं और तेरे भक्त अलग होते हैं, तो मेरे भक्त तेरा सम्मान नहीं करेंगे। तो नहीं नहीं मैं भी चलूंगी साथ में। चलो आए और ठाकुर जी जो है वो भक्त सेवा कर रहा अपने माता पिता की, तो ऐसे आके यूं हाथों को यूं करके, अपनी भाषा में कहो तो दादागिरी है, यूं करके ठाकुर जी खड़े हो गए। तो भक्त पुंडरीक माता पिता की सेवा को छोड़ के ठाकुर जी के पास नहीं गया, खड़े ही रहे। रुक्मिणी जी ने विचार किया कि ये कैसा भगत है। सही भाई, लोग तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए तरसते हैं और ठाकुर जी यहाँ पधारे, मैं आई और कोई सम्मान नहीं लक्ष्मी का। भगवान ने कहा कि छानी रह, अच्छा हमारे भक्तों की लीला देख। तब जो है भक्त पुंडरीक ने विचार किया कि रुक्मिणी जी कुछ कह रहे हैं, तो एक ईंट फेंक दी बैठने के लिए कि भाई खड़ा नहीं रह सकते हो तो इस ईंट पे बैठ जाओ नीचे। फिर जो है भक्त पुंडरीक माता पिता की सेवा करके निवृत्त हुआ, ठाकुर जी को प्रणाम नमस्कार किया। तो ठाकुर जी ने कहा कि वरदान मांगो। तब जो है भक्त पुंडरीक कहता है कि ठाकुर जी अगर वरदान ही देना चाहते हो तो हमेशा के लिए आप यहीं खड़े रहो, इसी तरह से है, जिस तरह से आप जिस स्वरूप में अभी यहाँ खड़े हो ना, इसी तरह से आप खड़े रहो। वहाँ नाम हो गया ठाकुर जी का पंडरीनाथ।
तो आज भी मैंने तो दर्शन नहीं किया, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि ठाकुर जी इसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। तो ये किसकी कृपा है? माता पिता गुरुजनों की सेवा का प्रभाव है। तो इसलिए ये सब बातें जो कुछ भी सत्संग में ही मिलती है, सारी बातें अपने बच्चों के साथ हर रोज कम से कम, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट समय बिताओ। और जिस तरह से पुराने आदमी अपने बच्चों को कुछ न कुछ सुनाया करते थे, इस तरह से अपने को भी कुछ कुछ अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बच्चों को सुनाना चाहिए। और आजकल के युवा ज़्यादातर समय मौज मस्ती या इस फोन मोबाइल वगैरह में बिताते हैं। तो महाराज कभी अगर जय किशन जी ठाकुर जी की कृपा हुई तो आपको गोपी चंद का प्रसंग सुनाएंगे कि गोपी चंद का प्रसंग जिस किसी युवा ने अगर सुन लिया तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि वो अनाड़ी नहीं रहेगा, वो आपका बहुत बड़ा आज्ञाकारी और अपनी भाषा में कहवा तो बहुत बड़ा मिनट बन जाए, समझदार बन जाएगा। ऐसा बड़ा गोपीचंद का प्रसंग है। सुना दो। हम सुना देंगे, कभी उसमें बहुत बड़ा समय लगेगा, एक दिन अलग से समय निकालेंगे उसके लिए। खाली आपको भी इतना बता दिया, याद रखना, कभी सुनाएंगे अलग से, उसी को सुनाएंगे। जिस तरह से नरसिंह मेहता का चरित्र सुनाते हैं ना, इस तरह से अलग से ही गोपीचंद सुनाना पड़ता है। तो उसमें ऐसा, उस प्रसंग में इतना रोचक प्रसंग है कि जिससे युवाओं के हृदय में लग जाती है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें सोते नहीं रहना चाहिए। बस ये हेडिंग आपको मैंने बता दिया गोपीचंद का, कि क्या हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें क्या सोते रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और अंतिम समय कैसा बिताना चाहिए, ये सारा का सारा प्रसंग उस गोपीचंद में है। ऐसा आपको कभी भैरव बाबा की, ठाकुर जी की कृपा होगा तो जरूर हम आपको सुनाएंगे। प्रेम चाहते सब हैं अपनी संतान से, अपने मित्र से, लेकिन ये सोचा आपने कि हमने किसी को प्रेम दिया है? आप अगर किसी के साथ प्रेम करोगे, किसी को प्रेम दोगे, तो आपके पास में वापस लौटकर प्रेम आएगा। जैसे आप बैंक में रुपए पैसे जमा करवाते हो, तो जितने जमा कराए वही तो मिलेगा, क्या ज़्यादा मिले? कोई नहीं। हाँ, तो इसलिए ऐसा विचार करो हमेशा बैठ के कि आज मैंने किसी को कुछ कटु वचन तो नहीं कहा। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, चुप भला, कोई अगर घणो ही कड़वी बात कहे ना तो भी उसको सहन कर लो, सुन लो। और सबकी भावनाओं में प्रेम का खाता खोलो। अपन जिस तरह से बैंक में खाता खोलते हैं रुपए पैसे जमा कराने के लिए, इस तरह से अपने परिवार में, अपने मित्र जनों में, अपनी संतान में, सब में प्रेम का खाता खोलो आप, तो फिर अपना जीवन सुलभ हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। अभी एक दिन मेरे एक डॉक्टर साहब से फोन पर बात हुई थी, मेरे अच्छे प्रेमिस्ट नहीं है, तो कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के विषय में चर्चा कर रहा था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ा हिचकिचाहट के साथ बात कर रहा था कि भाई शायद आप रात को नाइट में ड्यूटी थे और अभी कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मतलब अन्य लोगों को भी कहीं आपके वहाँ आके देख रहे होंगे। तो उन्होंने बड़ी मजे की बात कही जय किशन जी कि महाराज मेरे को गवर्नमेंट, अभी तो शायद 5-6 वर्ष ही हुए होंगे उनको
अभी कम उम्र में ही है नौकरी करते हुए। तो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी मरम की बात बताई जय किशन जी कि महाराज गवर्नमेंट मेरे को 1,11,000 रुपये तनख्वाह देती है, कमी किस बात की, खूब है ये, फिर मैं ये प्रैक्टिस का लफड़ा क्यों करूं, ये तो बहुत है, संतुष्टि है कुल मिला, है ना। नहीं इस प्रसंग को समझो आप, उन्होंने आगे क्या कहा। जिस तरह से आपने देखा होगा, आपने यहाँ छिपा साहब भी सबको हॉस्पिटल में देखते थे कि घर पे नहीं आना मेरे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि महाराज जो मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत है, बच्चों को, पत्नी को, मेरे परिवार को समय देना बहुत जरूरी है। आप इस भाव को समझे कि अगर बच्चों को, एक डॉक्टर हो के ऐसी बात कि बच्चों को, परिवार को, सबको अगर मैं समय नहीं दूंगा क्या हाल होगा देख लो। जो आज जैसे शुरू में आप कह रहे थे कि महाराज सेवा तो बड़ी कठिन है, कौन करे, कहीं है ये हाल उन्होंने बताया कि बच्चों को, पत्नी को, परिवार को, सबको समय देना जरूरी है। पैसा ये है वही बहुत है। तो पैसा कमा के भी मैंने ऐसे करोड़पति देखा जय किशन जी कि जिनके बच्चों ने उनकी सेवा नहीं करी और उनको अंतिम बुढ़ापे में जब कुछ नहीं हो सकता नौकर रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा? जबकि उन्होंने अपने एक बेटे के लिए 7 बेटे हैं, सबके अलग अलग फैक्ट्रियां वगैरह सब बना दी, फिर भी उनको नौकर रखना पड़ा। क्यों? ये सब उन्होंने, जैसे मैंने अभी कहा ना कि डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं अपने बाल बच्चों को समय देना चाहता हूँ, तो इस तरह से उसने अपने बच्चों को, सेठिया ने समय नहीं दिया। आप अपने बच्चों को हर रोज समय दो, अपने बच्चों को पाठ पूजा सिखाओ, बेटा रोज ठाकुर जी की सेवा पूजा करो, रोज कुछ न कुछ पूजा पाठ करो, कुछ ये धर्म ग्रंथ पुस्तकें ला करके दो। आप गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सस्ती पुस्तकें, छोटी पुस्तकें ज्ञानवर्धक कि बच्चों को समझाओ कि ये बेटा 1 पेज पढ़ो रोज, ज्यादा नहीं 1 पेज पढ़ो। कौन कहता है कि आपके बेटे बेटी आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते? परिवार को जीतने के लिए क्या युक्ति है कि मेरे लिए कोई अच्छा कार्य करता है तो मैं भी उसके लिए अच्छा कार्य करूं। आज करना चाहिए ना, कोई अपने लिए अच्छा कर रहा है तो अपने को भी उसके लिए अच्छा करना चाहिए। आज परिवार बिखरने का क्या कारण है? हमारे भीतर का अहंकार है। मैं धारा ले नहीं करता तो यूं होता तो सही बात है। अहंकार से पति पत्नी भाई के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। गलत बात है जय किशन जी, सही है। ये सुखी नहीं करेगा, हमने ही इसको बढ़ा लिया। इन आप माथे बता दो, यूं कर लो, यूं कर लो। जिसको परिवार को संवारना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, उसको अहंकार नहीं करना है, सहनशीलता को बढ़ाए, शब्दों को रोकना सीखे। गोस्वामी जी ने ये अहंकार शब्द आया इसलिए कुछ मानस के शब्दों के साथ चर्चा कर लेते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 7 रोग बताए जय किशन जी। हाँ, मानस तो महाराज मानस पूरी दवाई है, दवाई औषधि है। दवाई जितनी तो आपने कह रही हो भाई पूरी सुना दो ही। अच्छा खोल रही सुनाओ, महीना 2 महीना लग गया खोल रही सुनाओ जाल। भाई जय किशन जी, ये महीना 2 महीना 2 दिन 3 दिन ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है। ये तो भैरू बाबा की जब भी कृपा होती है तो ये बुला लेता सही है नहीं। इसको जब भी, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, आप कह रहे हो भाई 2 दिन महीना 2 महीना सुनाओ, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। ये तो इस बाबा की जब कृपा होती है ना, और जब इसको सुनना होता है तब मेरे को याद कर लेता है, और आप जैसे लोगों को माध्यम बना लेता है, और मैं यहाँ आ जाता हूँ सुनाने के लिए। हाँ, ऐसे हर काम के लिए माध्यम ही। हाँ, ये इसकी कृपा है। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 7 रोग बताए, ध्यान से सुनना। बाल कांड में संशय का रोग,
देखो सा नींद मत ले, इसको ध्यान से समझो आप, तो कदे आपना खटर पटर परिवार बड़ा आराम से चलेगा। ये रोग समझ दो आप कि कौन कौन से रोग बताए गोस्वामी जी ने। बाल कांड में संशय का रोग बताया। देखो भाई विस्तार अगर करेंगे तो एक एक रोग पर भी अगर बोला जाएगा ना, तो ऐसा मान के चलो, अगर अपन एक एक रोग के ऊपर भी अगर बोलेंगे तो ऐसा मानो कि एक के ऊपर ही शायद घंटा 2 घंटा पूरा हो सकता है। आपको तो मैं हेडिंग सुना देता हूं कि बाल कांड में संशय का रोग, अपनी भाषा में कहो तो बेम है, वेम। ये संशय का रोग किसको हो गया? सती जी को हो गया। अब आप जय किशन जी अगर मानस सुना है आपने, तो राम जी वनवास में विचरण कर रहे हैं, उस समय सती जी को संशय का रोग हो गया। भगवान शंकर तो कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, मेरे इष्ट देव है, और सती जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो सीता सीता कर रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, मैं इसकी परीक्षा कर लूं। भगवान शंकर मना कर रहे हैं कि देवी परीक्षा नहीं करना, लेकिन फिर भी देवी नहीं मानी और एक सूक्ष्म में पूरा कर रहे हैं, ज्यादा लंबा विस्तार नहीं करेंगे। तो महाराज रूप किसका बनाया? सीता जी का, सती जी ने। देखो नकल तो कर ली, लेकिन अकल की कमी रहेगी है, तो कहाँ चली? आगे आगे सामने। अब बोलो सीता जी तो बीच में चलते थे, आगे राम जी, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी है, तो नकल करना भूल गए, पूरी नकल करी नहीं। तब राम जी ने विचार किया कि भाई संशय जल्दी मेट दो। तो राम जी ने सती जी से कहा, अरे भैया कौन सा शब्द का उपयोग करें अपन कि जिससे सती जी समझ जाए। तो राम जी ने कहा कि पिता शंकर कहाँ है, और वहीं से सती जी रवाना। भाई समझ गए? ठीक है ना? तो महाराज जिसको संशय हो गया उसकी मौत निश्चित है। इसलिए किसी भी बात में आपको संशय वेम नहीं करना चाहिए। आज हमने कई महिलाओं को देखा कि कोई किसके साथ बात कर रहा, बेचारा वो बात तो किस विषय में कर रहा, और वह के साथ है तो आज उनके साथ बातें कर लिया, बोलो अब वो पता नहीं क्या क्या सोच लेगी उसके ऊपर, और कहीं कहीं घर आज लड़ाई झगड़ो हरू कर दे है। बेटे की बहू कभी फोन पे बात कर रही किसी से, पता नहीं किस विषय में बात कर रही है, सासू जी कही कट्ठे बातें कर रही आज है, बोलो ये संशय ये बेम। बोलो सास बहू के लड़ाई झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ है? तो इसलिए हर एक बात में बड़ा विचार करना चाहिए। कैसा समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही? बेम नहीं करो, पहले उस चीज को आप विचारो, विचार करो पहले, फिर बाहर निकालो। ऐसे एकदम बेम नहीं करना। कोई विषय और संशय की तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। अयोध्या कांड में काम का रोग हो गया। दशरथ जी को कैकेयी के प्रति जो कामना रही, उस कामना के कारण अयोध्या कांड का पूरा खेल ही खत्म हो गया। अरण्य कांड में चोरी का रोग है, अपहरण का रोग है। किष्किंधा कांड में अहंकार का रोग है। बाली बलवान है, अभिमानी है। जो ठीक ठीक समझवा लायक और बताना जी जय किशन जी, बाकी ये तो लंबा चौड़ा मामला है? तो अहंकार का रोग अपने आप ऊपर आयो ना कि भाई परिवार को अगर संवारना है, परिवार को अगर अच्छी तरह से चलाना है, तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा। तो बाली को
अहंकार, अपने बल का अहंकार, अभिमान, तो क्या हुआ, बाली को मरना पड़ा है। क्या उनका परिवार चल सका आगे? ठीक है, तो सुग्रीव जी ने संभाला, उनकी बात तो समाप्त हो गई ना। तो इसलिए हर एक बात पर अपने को अहंकार नहीं करना कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं यूं कर दूं, मैं यूं कर दूं। और आज आप भी शायद जानते हो कि गांव में कई बार लोगों में वो दिल में बैठ जाती है कि ये ऐसा बोल रहा तो इसको तो ठिकाने लगाना ही लगाना है। तो अहंकार का रोग अपने में नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहूँ कि भाई जिन जिन ने सत्संग सुना है और जो जो सत्संग सुने बैठे सत्संग में, वो तो कम से कम इस सत्संग को अपने हृदय में बिठा ले। दूसरा बिठावे नहीं बिठावे। सुंदरकांड में कुरूपता का रोग, विचारों की कुरूपता, सिद्धांत अच्छा पेश करना लेकिन पीछे की बात कुरूप निकले। लंका कांड का रोग है तमसता, तमोगुण का प्रबल होना। अपने शरीर में तमोगुण नहीं होना चाहिए। उत्तरकांड में जो रोग है क्रोध, क्रोध का रोग, तो एक चौपाई के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। कामवाद, कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। आप इस चौपाई को याद कर लो जय किशन जी। कामवाद, कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये उत्तरकांड की चौपाई। कामवाद, काम कई प्रकार की कामनाएं, तो उनको देखो आयुर्वेद में ऐसा वैद्य लोग कहते हैं कि वात, कफ, पित्त, ये 3 प्रकार के रोग हैं और रोग नहीं है। फिर इनका अलग अलग ढंग से विस्तार है। तो मानस देखो, राम 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 राम, तो मानस औषधि हुई कि नहीं हुई? रामायण में क्या नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको। आपको इसमें डूबना पड़ेगा। जिस किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप मानस लेके बैठ जाओ, रामचरितमानस लेके बैठ जाओ, हर एक चीज का आपको समाधान मिल जाएगा इसमें। तो अपने प्रसंग चल रहा है कि कामवाद, जिसके मन में अधिक कामनाएं हैं तो उसको वात रोग होता है, दर्द वगैरह होना, इसको वात रोग कहते हैं। कफ लोभ अपारा, जो व्यक्ति ज्यादा लोभी होता है, अरे लोभ भी करो तो भगवान नाम जप का लोभ करो ताकि काम आए। ठीक है, जरूरत के मुताबिक तो लोभ करना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी आपका घर परिवार चलेगा। लेकिन अधिक लोभ करने वाले को कफ का रोग होता है, कफ कफ रोग होता है। क्रोध पित्त नित छाती जारा, जो व्यक्ति अधिक क्रोध करता है, राम राम, जो व्यक्ति अधिक क्रोध करता है उसको पित्त रोग होता है, पित्त रोग होता है। इसलिए अगर अपने को इन रोगों से बचना है, इस चौपाई को याद कर लो और इनको छोड़ दो। काम वाच कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। नहीं तो फिर कई दवाइयों पानी का आसरा लेना पड़ेगा, वैद्य जी के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। परिवार को संभालना है, आगे बढ़ाना है, तो क्रोध अहंकार के रोग को समाप्त करना पड़ेगा। अगर आपको परिवार को संभालना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो 2 चीज को पी दो, क्रोध और अहंकार। क्रोध मत करो, अहंकार मत करो कि मैं धार ले यूं प्रयोग, मैं यूं प्रयोग, मैं नहीं होता तो यूं नहीं होता।
धर्म ग्रंथों का अनुसरण करो, धर्म ग्रंथों का सहारा लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पांचों पांडवों के परिवार को यदि किसी ने संभाला है, विकसित किया है, तो किसने किया? माता कुंती और द्रौपदी ने। पांडवों के परिवार को अगर किसी ने संवारा है, विकसित किया है उस परिवार को, तो माता कुंती और द्रौपदी ने। कैसे किया सुनाएंगे अभी आपको। तो अपने परिवार की बेटियों को भी, क्योंकि बेटी भी आगे जाके बहू बनेगी, हाँ? तो माँ कुंती, द्रौपदी, इनका प्रसंग इनको सुनाओ। धर्म ग्रंथों में जितने दृष्टांत अच्छे अच्छे बेटियों को सुनाने जैसे उनको सुनाओ, ताकि आपको कम से कम ये नहीं कहे कि जय किशन जी पापा मैंने वो दुख है शास्त्र में। तो सुनो, द्रौपदी से एक बार सत्यभामा जी ने पूछा कि ये पांचों पांडव तुम्हारी बात क्यों सुनते हैं? अपना ठीक कहते हैं, कोई का कहीं है जय किशन जी थारी बात क्या सुनना इतनी है? तब द्रौपदी ने कहा कि मैं राजकन्या थी। द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, राजा की कन्या है। लेकिन मैंने ये विचार किया कि विधाता ने मुझे भेजा है, तो रोना पश्चाताप करना मेरा कर्तव्य नहीं है। जिस ढंग से द्रौपदी अपने पिता के यहाँ पली बड़ी हुई और जैसे पिता के यहाँ रहन सहन था, वो रहन सहन, वो वातावरण द्रौपदी को पांडवों के यहाँ नहीं मिला। तो इसलिए द्रौपदी कह रही है कि मैंने विधाता ने मुझे यहाँ भेजा है ना, तो कोई रोने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, दुख करने के लिए कि मैं उठा तो यूं ही रटा यूं ही, इसलिए थोड़ी भेजा मेरे को। अब मेरा कर्तव्य यह है कि इस परिवार को ऊंचा उठाकर दिखाऊं। इस परिवार को मैंने ऊंचा उठाने के लिए जो नियम लिया है, क्या नियम लिया द्रौपदी ने? कि मैंने अपने अहंकार का विसर्जन कर दिया कि भाई वहां क्या था सब भूल गए। इसलिए अपनी बेटियों को भी ये समझाओ कि बेटा यहाँ की सब बात को भूल जाओ, अब तो वहां की याद रखो। ठीक है, बेटी है, अपने को मदद करना चाहिए, भगवान ने ठाकुर जी ने दिया है तो मदद करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से द्रौपदी का प्रसंग है, द्रौपदी के जो विचार है, वो अपनी बेटियों को भी सुनाना चाहिए, ताकि ये दुखी नहीं हो कि घर का धनी ने कई बाया ने कहती थी कि मैं सुनूंगा था की है हमारे घर का कहते यूं है, मारो भाई यूं है? तो अगर उसने द्रौपदी का प्रसंग सुन लिया तो शायद वो इस तरह की बातें नहीं करेगी। परिवार की उन्नति में अहंकार कहीं बाधा न बन जाए, ये मैंने शपथ ले ली। मेरे पूरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से किसी से कुछ नहीं मांगा। द्रौपदी क्या कर रही? मेरी सुख सुविधा के लिए मैंने पूरे जीवन में मैंने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कभी क्रोध नहीं किया, कभी नहीं किया। मां कुंती ने और द्रौपदी दोनों का ही एक ही विचार है। द्रौपदी क्या कहती है कि सारा संसार मुझे अनाथ कहता है, पर मैंने अनाथ नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि मेरे ठाकुर जी का मेरे ऊपर हाथ है, ठाकुर जी की मेरे ऊपर कृपा है, तो मैं असहाय और अनाथ किस बात की? जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो जब ठाकुर जी अगर जिसकी रक्षा करता है तो क्या कोई उसका कुछ बिगाड़ कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो मां कुंती और द्रौपदी की रक्षा ठाकुर जी ने करी है, तो कोई बिगाड़ कर सका उनका? ठीक है, कुछ कष्ट योग तो आता ही है, लेकिन उसको कष्ट नहीं माना, उन्होंने सहा।
और जब उन्होंने अपने आप को अनाथ नहीं माना तभी तो ठाकुर जी ने लीला करी है उनके वहां, लाक्षागृह में रक्षा करी, पुत्र पुत्र वधु की रक्षा करी। इसलिए हे नाथ कुछ मांगने की इच्छा है। कौन? कुंती कह रही ठाकुर जी से। कुंती ने मांगा, देवता विचार में पड़ गए कि कहीं स्वर्ग का राज्य तो नहीं मांग ले है? सब घबरा गए। किसी ने सोचा कि मारो मंत्रालय मांग ले, कोई सोचे कि मारो मांग ले। लेकिन कुंती ने क्या कहा कि ऐसी विपत्ति जो कभी जावे नहीं, कभी विपत्ति से छुटकारा ही नहीं हो, ऐसी तकलीफ दो ठाकुर जी। अच्छा। हाँ, कड़वी बात है। क्यों कि आप जब दुख था तभी तो आप हमारे यहाँ आए 16,108 पटरानियों को छोड़कर, हैं? और जब हमारे में सुख आ जाएगा तो आप थोड़ी रहोगे, हैं? तो कड़वी बात तो रोग काटती है। एक जय किशन जी महासुदर्शन नाम का चूर्ण आता है, अगर किसी को बुखार जावे नहीं, डॉक्टर कहे ना भाई के जांच में तो कहीं नहीं आयो, और हाथ देख कर कहे कि हड्डी में बुखार है, हार्ट बुखार, तो 90 दिन तक महासुदर्शन चूर्ण ले लो। वेद जी की सलाह लेके, हमारे कहने में मत लीजिए, वेद जी की सलाह लेके महासुदर्शन चूर्ण ले लो, 90 दिन तक उसका बुखार रहेगा ही नहीं, चला जाएगा। तो इसलिए कड़वी बातें क्या है, थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन फायदा करती है। तब जो है ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि संपत्ति की जगह कुंती बुआ अगर विपत्ति निकल गया हो, भाई कुंती क्या कह रही, ठाकुर जी विपत्ति दो, तो अगर संपत्ति की जगह अगर धोखे से विपत्ति शब्द निकल गया हो तो अब भी समय है, आप कुछ विपत्ति मांग लो। लेकिन कुंती ने क्या कहा कि सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुख के माथे हलाड़ी पड़ो, बाटो पड़ो सुख के माथे, हैं? बलिहारी व दुख की जो पल पल में नाम रटाए। जो ठाकुर जी का नाम जप होता रहे, यही चाहिए हमारे को। और महाराज जो मांगने की चर्चा चल रही है, तो महाभारत में ऐसा एक जगह श्लोक आता है कि धर्म यश्चे वित्तः ब्रह्मा तस्ये निर्हिता प्रक्षालना द्विपक्षे द्वारा 10% वरम। धर्म के लिए भी नहीं मांगे। अपने को अगर मन में पुण्य करने की इच्छा है तो द्रौपदी की तरह कुछ मांगना नहीं ठाकुर जी से। मांगो यही कि ठाकुर जी ये दुख दिया है, इसको सहन करने की शक्ति दे दो, ये मांगो। पर ठाकुर जी से सुख नहीं मांगना। और नहीं कुछ पुण्य करने के लिए भी, ऐसा महाभारत का ये श्लोक कह रहा है, मोक्ष पर्व का श्लोक है ये कह रहा है कि आप पुण्य के लिए भी मत मांगो कि मैं उठे महाराज की कथा होने जाऊं, रे ठाकुर जी 10 रुपया 2 रुपया मैं जेब में, मैं तो छोकर है, ऐसा भी मत मांगो। और प्रसंगवश बात आई तो मैं आपको बता देता हूं कि आप शुरू में आते जो चर्चा कर रहे थे, तो गत वर्ष भी इस प्रकार की चर्चा आई थी मेरे ध्यान में, और अभी भी चर्चा आई। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ जय किशन जी, सबको यही कहता हूँ कि मेरे लिए किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं करना, नहीं मेरे लिए कभी कोई चंदा करना, नहीं कोई भेंट पूजा की व्यवस्था करना। मेरा जीवन पूर्ण रूप से ठाकुर जी के ऊपर निर्भर है, और ये भेरू बाबा बहुत बड़ा सक्षम है, फिर दूसरों की कहाँ जरूरत है। तो इसलिए लोगों के मन में ऐसी शंका निकाल लेनी चाहिए कि भाई अपन वहाँ जाएंगे, महाराज आए, महाराज ने कहीं देणो पेड़ी,
अरे कोई तकलीफ नहीं करनी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, ठीक है ना। और देखो ये वो कुछ मांगने वाली जो अपनी चर्चा चल रही ना अभी कि भाई ठाकुर जी से क्या मांगना, दुख सहन करने की शक्ति देना। तो एक मेरे को जय किशन जी बड़ा अच्छा, ये अपन द्रौपदी वाला प्रसंग थोड़ा अभी बीच में छोड़ देते हैं, तो बड़ा अच्छा प्रसंग मेरे को याद आ गया कि एक समय नारद जी महाराज अपने मृत्यु लोक में गंगा किनारे घूमते घूमते जा रहे थे, तो एक झोपड़ी नजर आई बड़ी अच्छी। उन्होंने देखा भाई कोई संत महात्मा की कुटिया होगा, वहां चलते हैं, कुछ आराम करेंगे, जलपान करेंगे। नारद जी महाराज उस झोपड़ी कुटिया के पास गए तो क्या देखा, बुढ़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी, बड़े ध्यान से सुनना आप इस दृष्टांत को, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। बूढ़ा ब्राह्मण, बूढ़ी ब्राह्मणी और 20 वर्ष का उसका लड़का गए। अब वहां जंगल में जैसी सुविधा, तो ब्राह्मण देवता ने नारद जी से कहा विराजो। तो नारद जी ने विचार किया, रे मैं यहाँ आया और ऐसा आदरभाव कुछ बिछाया ही नहीं आसन, हाँ कोई अच्छी वीआईपी मनवार होनी चाहिए, है? और बैठ गए मन मार के चलो बैठे तो सही। और जैसे भी उनके वहां जंगल में सुविधा थी, जलपान कराया। अब खाने के लिए, अब भाई कोई मेहमान आवे अपने घरे तो कहीं तो मनमार करनी पड़े ना, क्यों सा। तो खाने के लिए ये वृक्षों के पत्ते नारद जी के पास रख दिया कि लो महाराज खाओ। नारद जी महाराज ने कहा ये कोई खाने की चीज है क्या? महाराज अब हमारे पास में जो है वो देंगे। तो नारद जी महाराज भगवान शंकर के पास गए और शंकर जी से निवेदन किया कि हे शंकर जी, आज ऐसा बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी का हालचाल देखा, तो आप कुछ कृपा करो उनके ऊपर, क्या कुछ उनका जीवन ठीक चले, किसी का आदर भाव करे। तो शंकर भगवान ने कहा नारद जी महाराज उनको एक युक्ति बता देना कि सुबह उठे, गंगा में स्नान करें और एक जो भी उनके पास बर्तन हो, मिट्टी का हो, तांबे का, पीतल का, जो उसमें जल ले और सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाए और सूर्य नारायण भगवान से जो उनकी इच्छा वो मांग ले। तो सूर्य नारायण भगवान उनको जो मांगेंगे वो दे देंगे, जाओ मेरा आशीर्वाद है। तो नारद जी महाराज ने आकर के उन बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बालक से कह दिया। अब शाम को सबने मीटिंग करी कि जो है आज नारद जी महाराज ऐसा कह गए तो क्या मांगना चाहिए। सलाह मशविरा किया तो घंटे भर तक, 2 घंटे तक बड़ा मंथन चला। तब जो है उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा भाई मेरी तो एक ऐसी इच्छा है कि आज के जो है अपने इस गांव में, क्षेत्र में जो है बरसात नहीं हो रही है, तो मैं इंद्र का पद प्राप्त करना चाहता हूँ, इंद्र बन जाऊं मैं, है? और बस मारे झट से झट बरसात करूं। तो उस देवी ने कहा, बूढ़ी ब्राह्मणी ने, कि जब थे अगर इंद्र बनो तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं भी क्यों नहीं इंद्राणी बनूं। आप अगर इंद्र बन रहे हो तो मैं ही इंद्राणी बनूं, मैं कोई पाछा रहूंगा, मैं पीछे क्यों रहूं। चलो बच्चे ने कहा भाई आप अगर इंद्राणी बन रहे हो तो मेरे को तो उनका बेटा नहीं बनना है और मैं तो इस नगर का राजा बनूंगा, राजा। चलो साहब, तीनों ने निर्णय कर लिया फाइनल। अब सुबह हुआ, सूर्योदय हुआ
और अब भाई देखो सबकी अलग अलग व्यवस्था रही भाई, मैं अपने अठे देवियाँ अपने अपने हिसाब से चले, तो वो ब्राह्मणी अपने हिसाब से अलग जगह, महिलाओं का घाट अलग रहा होगा स्नान करने का, तो वो स्नान करने गई, स्नान किया और उसने इंद्र के घर वाली इंद्राणी का पद मांग लिया। भाई रात को निर्णय हो ही गया था, तो इंद्राणी का पद मांगा तो महाराज देखो उनका स्वरूप कैसा, रानी जैसा। इंद्राणी रानी है ना, तो रानी बन गई और कुटिया में आके बैठ गई। अब इधर महाराज एक राजा जो है घूमते घूमते शिकार खेलने जंगल था उधर निकला और उसने उस सुंदर युवती को देखा, तो देखते ही राजा बाजा बांध रहा है कि उल्टी रीत मोहित हो गया स्त्री पे, ये तो माया ठाकुर जी की है ही ऐसी, और फिर सुंदरता और रानी जैसा स्वरूप। तो उसने कहा ओए चलो, कोई रानी होके और झोपड़ी में बैठना, चलो घोड़े पे बैठो, है तो रानी तो राजमहल में रहने लायक है। अब बोलो साहब वो उसको उठा के ले गया राजा, ले जाके महल में बिठा दिया और अन्य दास दासियां और अपनी रानी को भी उसकी सेवा में लगा दिया। वाह साहब, इधर वो पिता पुत्र स्नान करके आए कि भाई अपन तो जो है अपनी कुटिया पे चल के ही सूर्य नारायण को जो है जल चढ़ाएंगे और ये पात्र में जल भर लेते हैं और फिर ही वरदान मांगेंगे। देखा तो आगे देवी नजर नहीं आई। हम बोलो साठ कोई भी डोकरी चली जाओ तो बड़ा दुख हुए ना है, तो डोकरी नजर नहीं आई। तो बूढ़े ब्राह्मण ने विचार किया देवी गई कहाँ। थोड़ा आगे गए, द्वार बाल कोई गाय चरा रहे, कोई भेड़ बकरी चरा रहा, उनसे जानकारी ली तो कहा रहे कि ये घोड़े वाला आया था और रानी जैसी औरत थी, बड़ी सुंदर चमचमाट करती हुई, उसको बिठा के ले गया, इधर गया। ब्राह्मण देवता ने सोच लिया कि वो सूर्य नारायण को जल चढ़ा के हम नहीं आए उससे पहले उसने वरदान मांग लिया और रानी बन गई, इंद्राणी बन गई और कोई राजा ले गया। तो उस घोड़े के पद चिन्हों पे चलते चलते वो ब्राह्मण देवता उस राजमहल तक जा पहुंचे। अब महाराज देखो वहां जाके अब उठे, अंदर जाने कौन देवे, फिर भी कई युक्ति लगा के पहुंचे और राजा से कहा कि ये जो रानी है ना ये मेरी पत्नी है। अब बोलो उठा कोई चले हैं। तो राजा ने कहा उस रानी से कि बोलो भाई तुम इस बुड्ढे को पहचानते हो? तुम्हारा उस समय वातावरण देख के वो तो ब्राह्मणी जो इंद्राणी बनी हुई उसने मना कर दिया कि इसको तो ठोक पीन के बाहर निकालो, ये मेरे ऊपर कलंक लगा रहा, मैं कब इसकी घरवाली है। बोलो साहब, बेचारे ब्राह्मण देवता को तो निकाल दिया। तो ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा कि राजा 2 मिनट मेरे को आपके राजमहल में यहाँ इस मैदान में खड़ा रहने दो, चौक में, इतनी छूट दो। राजा ने देखा 2 मिनट में क्या हो गया, ये कौन सा अपनी रानी को ले जाएगा, चल भाई 2 मिनट की छुट्टी। उस ब्राह्मण देवता ने अपने पात्र में से वो जल हाथ में लिया और सूर्य नारायण को जल चढ़ाया और सूर्य नारायण से निवेदन किया कि ये राजा के यहाँ जो इंद्राणी बन के बैठी है ना ये बकरी बन जाए। क्या बन जाए? बकरी बन जाए ये। महाराज देखते देखते वो बकरी बन गई। राजा ने सोचा है ब्राह्मण देवता तो बड़ा सिद्ध है, बड़ा कलाकार है कि जल छोड़ के ऐसा कहने मात्र से रानी को बकरी बना दिया, तो क्या पता मेरे को बकरा नहीं बना देगा भाई, इसको बकरी बनाया मेरे को बकरा बना देगा। इससे तो अच्छा ये है कि ब्राह्मण देवता इस बकरी को आप ले जाओ, अठे महल में ये बकरी नहीं रखना, इस बकरी को आप ले जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, ले आए। बकरी का कान पकड़ के झोपड़ी में ले आए। तो बेटे ने पूछा कि पिताजी ये बकरी कहाँ से लाए? अरे चुप रहे, ये बकरी नहीं है तेरी माँ है। ये बकरी नहीं तेरी माँ है। मेरी माँ है? हाँ तेरी माँ है। तो अब अपने को क्या मांगना चाहिए? ब्राह्मण ने
उस लड़के से कहा कि भाई तेरा जो वरदान है ना, सूर्य नारायण से मांग ले जल चढ़ा के कि मेरी माँ वापस अपने निज स्वरूप में आ जाए। तो बेटे ने भी ऐसा मांग लिया और वो माँ वापस अपने निज स्वरूप में आ गई। तीनों कोई वरदान पूरा। हाँ, और उस बुढ़े ने कह दिया भाई हमारे को तो जो है कोई राजा वाजा बनना, आज बनना, कोई कल बनना, हमको तो इसी स्वरूप में रहना है। तो इसलिए भाई अगर कोई आपको देना चाह रहा है और कुछ संत महात्मा भी अगर आपको युक्ति बतावे तो बता तो दी आपको युक्ति तो, लेकिन आपको मांगना भी आना चाहिए। अब उसने अगर रानी ने बकरी बनना स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, वो बकरी बन गई। अरे वो बकरी बन गई, लेकिन अपने तो कुछ अच्छी चीज मांगे, कुछ अच्छा भला हो, अच्छा जीवन चले, अपना जीवन सुखमय, शांतिमय, मंगलमय, अच्छा अपना जीवन बने, ऐसा मांगे हैं। अब वो गया कहाँ बकरी बन जा, ये हो जा। तो जब भी भाई अगर ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा कह दे कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो कुछ अच्छा ही मांगना। बात समझ में आई आपको कुछ, कि ठाकुर जी तो देना चाहते हैं लेकिन अपने को लेना आना चाहिए। तो यहां पर कुंती से भगवान कह रहे हैं, और कुंती ठाकुर जी से कह रही है कि जीवन का चरम फल क्या है? आपके चरणों का दर्शन। अगर ये नहीं हुआ तो जीवन 2 कौड़ी का नहीं। हे ठाकुर जी, अगर आपके चरणों का दर्शन नहीं होता है ना, तो ये जीवन 2 कौड़ी का भी नहीं है। तो ठाकुर जी कुंती की बात को सुन करके गदगद हो गए। बुआ बिल्कुल सार वाली बात कह दी आपने, पर एक मेरे मन में विचार है। बोलो। ठाकुर जी कह रहे हैं कुंती से कि इन बिचारे संसार के जीवों को मेरी प्राप्ति कैसे होगी? आपको तो मेरी प्राप्ति हो गई, लेकिन इन संसार के जीवों को मेरी प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि आप और हम सभी चाहते हैं कि ठाकुर जी का कभी कभी दर्शन हो जाए, है? तो ठाकुर जी कुंती से कह रहे हैं कि इन जीवों को भी कुछ ऐसी युक्ति बताओ कि जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और ये सब जीव मेरी शरण में आ जाए। तो कुंती ने भगवत प्राप्ति की युक्ति बताई, तरकीब बताई कि जो लोग आपके चरणों को बारंबार, आपके चरित्रों को, ठाकुर जी की जो लीला कथा सत्संग, उनको बार बार कोई सुनता है, बार बार कोई ठाकुर जी का कीर्तन गाता है, ठाकुर जी का नाम स्मरण करता है, आह्लादित आनंदित हो जाते हैं। ऐसे आपका नाम रूप लीला का आश्रय लेने वाले जो भक्त हैं, उनका अंतःकरण विशुद्ध निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण में प्रेम का उदय हो जाता है, और जब प्रेम का उदय हो जाता है तो क्या होता है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। तो चरणों का दर्शन कर लेते हैं, फिर उनका ये आखिरी जन्म, आखिरी मृत्यु, जिसका जन्म लेने के बाद पुनः जन्म न लेना पड़े, मृत्यु के बाद पुनः मृत्यु नहीं हो, तो वह जन्म मृत्यु श्रेष्ठ है। इसलिए कुंती वाली बात जय किशन जी अपने तो याद रखनी, और कथा कीर्तन पूरी कहीं याद नहीं रहे तो एक ही बात याद रखनी कि ठाकुर जी का नाम स्मरण खूब करना, ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करना, तो अपना जन्म मरण मिट जाएगा। और जो बीच में मानस के अपन ने 7 रोग बताए हैं, उनमें से अपने तो 7 में से 2 ही याद रख लेना, क्रोध और अहंकार। कि जो व्यक्ति अगर क्रोध और अहंकार, क्रोध करना भूल गया और अहंकार करना अगर भूल गया, तो समझ लो उसका परिवार संवर गया और उसके परिवार में सब आनंद मंगल हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वार्ता को यहाँ बंद करते हैं, और फिर कल जैसा ठाकुर जी का
आदेश होगा आगे का विचार करेंगे। हाँ राम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय।